मैडम मुझे नहीं पता कौन लोग थे, बस ले गए उठा के आंखों पे पट्टी बांधकर। क्या मतलब कौन लोग थे वो और आपको कहाँ ले गए थे? मुझे नहीं मालूम कहाँ ले गए, बस मुझे एक जगह पे रखा। मुझे कुछ याद नहीं कि कौन सी जगह थी वो। लेकिन वो लोग कह क्या रहे थे आपसे? वो कह रहे थे कि आपने सोनिया को और शहनाज को जो है वो कहीं छुपा के रखा हुआ है, उन्हें पेश करो। माय गॉड, तो इसका मतलब है हमें यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं है मैडम, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो आपसे हर सूरत में माफीनामा लिखवा कर ही रहेंगे। और आपकी वकील सही कहती हैं, इसकी कीमत जो है वो कोई और वसूल कर रहा है। आयशा बिल्कुल ठीक कह रही थी, हमें माफी का ऐलान कर देना चाहिए था। लेकिन मैडम मैं उन लोगों से वादा कर चुका हूँ कि मैं आप लोगों को पेश करूंगा। ऐसे कैसे आपने वादा कर लिया है? हाँ, हम आपके फार्म हाउस में मौजूद जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो करेंगे जो आपकी मर्जी होगी। लेकिन वो मुझे पकड़ के ले गए थे। मैं तो एक सीधा साधा सा ड्रामा बनाने वाला प्रोड्यूसर हूँ। मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं आप लोग? आप यकीन कीजिए, मुझे इतना टॉर्चर किया उन लोगों ने, मैं आपको अपनी कमर दिखा सकता हूँ। देखिए, मैं अपने लॉयर को फोन करती हूँ और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। खुदा के लिए ऐसा ना कीजिएगा। आप लोग तो मशहूर लोग हैं, आप लोग तो बच जाएंगे, मेरा तो कोई आगे पीछे है ही नहीं। मैं कहाँ जाऊंगा? देखिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं ना। और आपके साथ कौन है? मैं अपने लॉयर को फोन करती हूँ। सलमान, तुमने क्या जंग छेड़ रखी है उस वजीरे के साथ? देखो, तुम्हें उस लड़की से ना तो फीस मिल सकती है और ना ही कोई फायदा, तो तुमने खामखाई क्यों अपनी जान अजाब में डाल रखी है? देखिए बाबा, हर प्रोफेशन की कुछ जरूरतें होती हैं और ये भी उसी का हिस्सा है। सलमान, शोहरत तो तुम किसी सरकारी केस से भी कमा सकते हो, दौलत तुम सियासी केसों से कमाई देते हो, फिर ये लड़की का चक्कर चलाने की क्या जरूरत है? आपने रिटायरमेंट बर्दाश्त नहीं की, लेकिन सियासतमंदी बर्दाश्त कर ली। किस लिए? यही कि हर रात कोई ना कोई चैनल वाला आपको अपने प्रोग्राम में बुला लेता है या फोन पे ले लेता है और आपको एक नई जिंदगी मिल गई। सलमान, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ सियासत में जो आया हूं वो इसलिए आया हूं ताकि इस मुल्क में पढ़ी लिखी सोशल एलीट और प्रोफेशनल्स आए। मतलब सियासत को गाली देकर किसी को कोई हक नहीं पहुंचता है। इलेक्शंस में हलवा पूरी खाने और पिकनिक मनाने से इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती है। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सियासत में आए। मतलब फौजी आमरीत को भी बुरा भला कहने का किसी को कोई हक नहीं पहुंचता। आपके पास अच्छा जवाब है, लेकिन आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि आपको कोई आगे नहीं आने देगा। आप सिर्फ नुमाइश के लिए हैं। असल सियासत तो खानदानी है, मौरूसी है। तब्दीली एक इलेक्शन से नहीं आ सकती सलमान। बहरहाल, या तो तुम इस लड़की की किताब का चक्कर बंद करो या फिर उसे कहीं और ले जाओ। वो यहां नहीं रह सकती। देखिए बाबा, अगर वो किताब छपेगी तो आपकी जाती सियासत का ग्राफ ऊपर चला जाएगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? एक सेकंड, मेरी सियासी ग्राफ का इस किताब से क्या ताल्लुक? ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, पहले उस किताब को छपने दीजिए, फिर देखिए आपकी सियासत कैसे चमक उठेगी। ठीक है, तो जब छप जाए तो मुझे देना, मैं पढ़ दूंगा।
बहुत जल्द वो किताब आपके हाथ में होगी। ओके। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है और सी यू लेटर। आपकी तरफ से मैं अखबारों में बयान जारी करती हूँ कि आपका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो आपने इनको यहाँ रखा है। इनफैक्ट ये अपनी मर्जी से कहीं जा चुकी है। नहीं जी, वो फिर मुझे उठा कर ले जाएंगे। तो अगर आपको इतना डर है तो आप कहीं छुप जाए। देखिए, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं आप लोगों की वजह से क्यों सफर करूं? तो फिर आप क्या करेंगे? हमें उनके हवाले कर देंगे? पहली बात तो ये कि आपने उन लोगों से वादा ही क्यों किया कि हमें उनके हवाले कर देंगे? देखें, मुझे इतनी बुरी तरह मारा गया था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मैं क्या करता? अब इसका हल ये है कि ये दोनों मेरे साथ होंगी, मेरे साथ रहेंगी, और अगर उन्होंने इनको उठाना है तो वो मेरे घर पे आके उठा सकते। लेकिन हम लोग क्यों मुजरिमों की तरह छुपते फिर रहे हैं? हमें तो यरगमाल बना के रख दिया है। किस किस्म का इंसाफ है ये? और देखें, हुकूमत के कहने पे कोई माफी नहीं जारी करेंगे हम लोग, नहीं होने वाला ये। अच्छा, फिक्र ना करो, आप मेरे साथ चलें, फिर देखा जाएगा क्या होता है। कम। अब ये सारा मामला एक नया मोड़ ले रहा है। अब ये किताब एक चैप्टर की वजह से मेरे पापा की सियासी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। मैं जानती हूँ वो चैप्टर पाकिस्तान की सियासत और जतोई की सियासी किरदार पर है। इस किताब के आने के बाद जतोई की पार्टी में पापा की हैसियत बढ़ जाएगी। वैसे फिर तो उस किताब को जल्दी आना चाहिए। ईमेल आ गई है। आपके लॉयर की हैसियत से मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया। पहले ये किताब इंडिया में रिलीज होगी, फिर एक हफ्ते तक यहाँ पहुंच जाएगी। मीडिया से खुद ही उठा लेगी। बस अब हमारी आजमाइश खत्म होने वाली। मेरी आजमाइश तो अब शुरू हुई है। पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा। जो भी होगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा आपको, ये वादा है आपसे। कल मंजूरी के केस का फैसला है। जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया है। कल सुबह किसी भी वक्त सुना देंगे। आपको क्या लगता है फैसला क्या आएगा? मेरी बात सुनो, मेरे एक्सपीरियंस में जब कोई जज फैसला रखता है वो ऑफन मुल्जिम के खिलाफ होता है। लेकिन मैडम, कितना खिलाफ आ सकता है? I mean, उम्र कैद वगैरह। अदालत मेरिट पर फैसला करती है। ये तो तय है कि एक माँ ने अपने बच्चे को दरिया में फेंका है, ये एक्ट हुआ है। लेकिन जिन हालात में हुआ है वो तो इज्तिमाई खुदकुशी की कोशिश थी। क्या इस पे अदालत गौर नहीं करेगी? ये सब दलीलें हमने दी हैं। आप सब गवाह हैं। I have fought this case in every way. बस साबित यही हुआ है कि एक बच्चे को फेंका गया है। कत्ल तो हुआ, और हमने बहुत सारे केसेस के रेफरेंसेस कोर्ट में दी हैं जिनमें इरादा कत्ल नहीं था, फिर भी वो कत्ल करार पाए।
मैडम आप क्या समझती हैं, अगर सजा हुई तो हम इंसानी हमदर्दी और इंसानी हुकूक के तहत अपील कर सकते हैं? वो तो हम करेंगे। रहीम बख्श, तुम जाके मंजूरी से मिलो और अगर फैसला उसके खिलाफ हुआ तो मुझे बता देना। वैसे मैडम बेचारी मंजूरी बहुत मजलूम है, अगर उस वक्त डूब जाती तो रिहा हो जाती हमेशा के लिए। ऐसी बेशुमार औरतें हैं इस दुनिया में जो उन गुनाहों की सजा काट रही हैं जो उन्होंने नहीं किए। ज़ारा और सोनिया केस के फैसले होने वाले और मेरे भाई को फांसी की सजा होने वाली। एक बहन होते हुए मैं अपने आंसू नहीं रोक सकती। सॉरी मैडम, हमें तो आपकी वजह से हौसला है, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर आप हौसला हार जाएंगे तो हम क्या करेंगे? थैंक यू। मैं टूट नहीं रही, लेकिन कभी कभार एक ऐसी लहर आती है जो बहा के ले जाती है। सुबह को फैसला होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। साईं, ये सियासत अब किधर जा रही है? आपके बेटे ने तो मेरे खिलाफ चांद चढ़ा दिया है। सुना है कि मेरे खिलाफ किताब इंडिया में छप गई है। कमाल है, ये खबर ना मैंने सुनी ना पढ़ी। अरे बाबा, अब खबर यूट्यूब पर आती है, फेसबुक पर आती है, वेबसाइट पर आती है और ये खबर आ चुकी है। तो ऐसा है, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिल्कुल एक इलिटरेट आदमी हूँ, जाहिल बतलखा। यकीन माने मुझे तो टेलीफोन पर, मोबाइल पर एसएमएस करना भी सही तरह से नहीं आता। लेकिन मुझे खबरें रखनी पड़ती हैं। सियासत में आपको एक एक पल की खबर रखनी होती है और इस काम के लिए मेरा महकमा मौजूद है। तो ऐसा ही वो कहते हैं ना कि बदनाम होगा तो क्या नाम ना होगा। जनरल अयूब के स्कैंडल से शुरू करें, आया खान की जनरल रानी से होते हुए क्लिंटन की मोनिका तक आए। ना ना, आप फ्रांस के प्रेसिडेंट को भूल गए? नहीं, इस वक्त मैं दुनिया की तारीख नहीं, अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ। हमारे पिछले जो प्रेसिडेंट थे उनकी नाइट लाइफ भी तो आपके सामने है। साईं, एंजॉय करें इस किताब को, क्योंकि ये किताब आपको मर्द साबित करेगी। मैं मतलब है कि अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। जस्टिस साहब, बल्कि रिटायर्ड जस्टिस साहब, ये बात करनी पड़ती है कि आप ब्यूरोक्रेसी और गैर नुमाइंदा हुकूमत के वक्त हुकूमत में अपनी जगह बना लेते हैं और अपने लिए बड़े बड़े ओहदे ले लेते हैं। और आप क्या करते हैं? अमेरिका से अपनी नौकरियां पक्की करवा लेते हैं। हाँ, करा लेते हैं। फिर और एक बात और, आपने अच्छा नहीं किया, अपने बेटे को समझा लें वरना वो। तुमने मुझे किसके लिए बचाया था? मेरा बच्चा भी चला गया, मैं अभी किसके सहारे जेल काटूंगी? किसके लिए बाहर निकलूंगी मैं? अरे मंजूरी देख, वो लोग मुझे उठा के ले गए थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा है, तेरी खातिर मैंने बहुत मार खाई है, और ये जो सजा हुई है इसकी अपील है और हम अपील में निकल जाएंगे। मैं यहाँ से निकल के अब कहाँ जाऊंगी? मैं हूं ना, मैं तुझसे निकाह करूंगा, तू परेशान क्यों होती है? तुझे तेरा बेटा वापस लाके दूंगा, अल्लाह देगा तुझे दूसरा बेटा। रहीमदाद, मेरे में क्या रखा है? क्यों अपना रास्ता खोटा करता है? जा यहाँ से, चला जा, मत आया कर मुझसे मिलने के लिए, जा तू यहाँ से। देख मंजूरी, तू नाराज मत हो, एक बात अच्छी तरह समझ ले, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। देख, वैसे तो ये मौका नहीं है, लेकिन मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ कि मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है। अगरचे ना तूने इसका मजा चखा है ना मैंने, लेकिन इंशाल्लाह हम एक साथ रहेंगे। ऐसी बातें ना करो, मैंने तो कभी जिंदगी नहीं देखी, तो मोहब्बत क्या देखूंगी? मुझे क्या पता मोहब्बत क्या होती है? तू चला जा यहाँ से,
मत आया कर मुझसे मिलने के लिए। अच्छा देख, तू गुस्सा मत कर, हमने अपील की हुई है तो इंशाल्लाह उसमें रिहा हो जाएगी। क्यों परेशान होती है? किसके लिए लाते हो ये सारी चीजें तुम? अंदर वो पुलिस वालियां और उनकी चमचियां ताने देती है मुझे कि तेरा यार आया था और तुझे दे कर गया था ये चीजें। बस अब तू ना आया कर यहाँ पर, चला जा यहाँ से, अब ना आना दोबारा यहाँ पे तू। ठीक है। देखिए मैं क्या कह रही थी, मेरे पापा ने पहले से बता दिया था कि हुकूमत के कुछ लोगों को माफी के बदले रकम चाहिए होती है। आपसे माफीनामे पे दस्तखत मांगे। ये बात तो हमें पहले से पता थी, इसलिए तो हम छुप रहे हैं। अब क्या करेंगे? वो तो धमकी देंगे कि जहां भी आप होंगे आपको उठा लेंगे। इन दी एंड उनको करोड़ रुपए लेना ही है। तो हम लिख कर दे देते हैं कि हम माफी नहीं दे रहे, तो बात यहां तो नहीं खत्म हो जाएगी। जो लोग एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो आप दोनों को कहीं से भी उठा लेंगे। एक दफा तो मैं जुल्म का शिकार हो चुकी हूँ, अब कितनी मर्तबा किस किस तरह से लोग मेरी मुसीबत का फायदा उठाते रहेंगे? इसमें क्या कसूर है मेरा कि मैं एक औरत हूँ? अम्मा बताएं मुझे, मेरा क्या कसूर है? तुम फिक्र ना करो, I'm not going to let them get off so easy. इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम लोगों की जाने तो खतरे में है ना। एक दफा मैं टीवी पे लाइव आ जाऊं ना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक्सपोज करने के बाद। इससे आइडिया बुरा नहीं, मैं उनसे बात कर सकती हूँ, बल्कि आप भी बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम बात नहीं करेंगे। हम सामने आए तो नुकसान पहुंचने का खतरा भी तो है। हम अंडरग्राउंड रहेंगे, आप बात कर ले, आपने जो करना। लेकिन इस आइडिया से हमें कुछ वक्त मिल सकता है। मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी इज्जत के नाम पे जो लोग कमाई कर रहे हैं वो लोग दलाल हैं। ठीक है, अब मैं इस एंगल पर काम शुरू कर देती हूँ।